केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में शनिवार सुबह वार्ड नंबर 8 में लोगों की समस्याएं सुनी तो आगामी वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी कार्यकर्ताओं को कमर कसने का आह्वान किया। अनुराग ठाकुर ने वार्ड नंबर 8 में पार्षद विनय के घर पर चाय नाश्ता किया और घर पर ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वार्ड में लोगों की समस्याओं को सुना गया है और वार्ड में ही बच्चों व युवाओं के लिए फिटनेस पर ध्यान रखने के लिए काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर बधाई दी व उनके दिखाए गए रास्तों पर चलने की भी सभी को सलाह दी। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को एक ऐसा दिन देश में आने वाला है जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से कर रहे थे। रामलला की जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, लेकिन साथ ही देश के कोने कोने में ऐसा वातावरण होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। वार्ड नंबर 8 हमीरपुर में आज ऐसे ही विनय जी के घर पे, जो हमारे यहाँ के माननीय पार्षद हैं और ये परिवार बहुत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा भी है, कि पिताजी भी पार्षद थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आपने देखा होगा एक परिवार जैसा वातावरण था और कुल मिला के सबको लगता था कि कैसे अपने क्षेत्र का विकास करें, खेलकूद की सुविधाएं कैसे हों और सबको इस बात की प्रसन्नता थी कि जैसे हमारे 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चली है, एयरपोर्ट पे फ्लाइटें कभी एक नहीं आती थी अब 10 चल रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन गया है, एम्स अस्पताल बन गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गई, तो एक और विकास को लेकर प्रसन्नता है। तो वहीं पर दूसरी ओर कईयों के सुझाव हैं कि क्यों ना फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, तो छोटी छोटी सुविधाएं से खेलों की हर क्षेत्र में बने तो उससे लोगों को फिटनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान वाल्मीकि के जो दिखाए हुए रास्ते हैं उनके जीवन से जो हमें सीखना है, मैं तो यही कहूँगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख कर चलते हैं। हम सब मर्यादाओं में रहकर अपना कर्तव्य निभाएं और जल्द ही 22 जनवरी को एक ऐसा दिन देश में आने वाला है जिसका इंतज़ार 500 सालों से था। रामलला की जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ प्रधानमंत्री जी तो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ देश के कोने कोने में भी मुझे लगता है कि ऐसा वातावरण खड़ा होगा जो शायद देश ने पहले कभी ना देखा। फिर हुई मेडल्स की बौछार, अब की बार पैरा में भी 100 पार। तो जब मैंने 100 पार का नारा दिया था एशियन गेम्स के लिए तो सबने कहा था कैसे होगा, 70 मेडल नहीं आए थे पिछली बार। और देखिए पिछली बार एशियन गेम्स में 70 मेडल थे और पैरा गेम्स में 72 थे और अब की बार 50% ज़्यादा मेडल हमने जीते हैं, यानी कि दोनों में ही 100 पार किया है। ये मोदी सरकार की नीतियाँ हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान, टॉप जैसी योजनाएं चलाई और साथ ही साथ खेलों का बजट लगभग 3 गुना ज़्यादा किया, तो इससे हमें भी बल मिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए। ये जो इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि ये सब एक दूसरे से अलग सोच और विचारधारा वाले हैं, सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे हैं, बहुत सारे लोग जमानत पर बाहर है, बहुत सारे जेल के अंदर हैं। ये इनका गठबंधन का चेहरा है। यूपीए नाम बदला है, कारनामे काले ही। 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ के मुख्यमंत्री के कार्यालय में, एक राजस्थान जहाँ पे उनके विभाग के अधिकारियों के सचिवालय में ही करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना के 1 किलो पकड़ा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो गए, एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मामला। और ये नहीं लाल डायरी हम नहीं कहते, कांग्रेस के नेता कहते लाल डायरी, काले कारनामे की लाल डायरी है गहलोत जी की। और राजस्थान में महिला अपराध की तो राजधानी बन गई देश की। 2 लाख मुकदमे महिला अपराध के हुए, 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, मौत के घाट उतार दिया गया। ये कैसा राज्य है? दूसरा छत्तीसगढ़ है जहां मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं, कईयों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। ये प्रदेशों को लूट कर खोखला करने का काम किया, आज सैलरी तक नहीं दी जा रही, ऐसी हालत हो गई। देखिए, अगर संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और जो गलतियां हुई अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं।
देश जानना चाहता है कि आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। क्या कोई कॉर्पोरेट अब सांसदों को चलाएंगे? ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी और भ्रष्टाचार का भी, ये दोनों ही साथ में जुड़ते हैं। और मुझे लगता है इस मामले में जल्द जांच और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होगी।